अब कोरोना फैलाने वाले चीन के खिलाफ सबसे बड़े वैश्विक मोर्चे की बात। आज शाम 7 बजे से क्वाड यानी क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग की पहली लीडर्स वर्चुअल समिट शुरू हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत की बढ़ती ताकत की तारीफ की और कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए अमेरिका क्वाड के मित्र देशों के साथ प्रतिबद्ध है और क्वाड के सदस्य देश कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड की मीटिंग को वसुदेव कुटुंबकम के प्राचीन दर्शन का विस्तार बताया और कहा कि हम अपने साझा मूल्यों को आगे बढ़ाने और सुरक्षित, स्थिर और समृद्ध इंडो पैसिफिक को बढ़ावा देने के लिए पहले से ज्यादा सहयोग के साथ काम करेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि आज के हमारे एजेंडे में वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती हुई तकनीक है, जिसके बूते क्वाड एक ग्लोबल फोर्स बन सकता है। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. इलाके में जिस रिज एरिया में पीएलए के सैनिकों ने टेंट तंबू गाड़ दिए, भारत के हिमवीर उसके ऊपर शीर्ष चोटियों पर जा बैठे और वो भी बोफोर्स तोप के साथ। लद्दाख की लड़ाई में चीन की भाला बर्छी वाली साजिश भी बेकार गई और 45 साल बाद ड्रैगन आर्मी की फायरिंग वाली स्ट्रेटजी भी भारत के आगे हाँफ गई। इसके बाद हिमालय की हाड़ कपाने वाली सर्दी में चीन की लाल सेना का रक्त सफेद पड़ने लगा और जिस्म पीला पड़ने लगा, जिसके बारे में अब चीन ने भी कबूला है कि पूर्वी लद्दाख की सर्दी में उसके कई सैनिकों की मौत हो गई। ऐसा पहली बार हुआ कि चीन को जंग के मैदान में या फिर स्टैंड ऑफ में कुछ हासिल नहीं हुआ, उल्टा उसे पैर पटक कर वापस ही बेरंग लौटना पड़ा। दरअसल चीन ने दुनिया को कोरोना इस तरीके से सौंपा था कि उसका मकसद था कि पूरी दुनिया को इस बीमारी में झुलसाकर वो अपने मंसूबों पर पार कर लेगा। वहीं दूसरी तरफ ना सिर्फ उसे पैंगोंगत्सो को खाली करना पड़ा, बल्कि भारत के सामने पैर पटकते हुए वापस भी जाना पड़ा। लेकिन दूसरे मोर्चे पर चीन पाकिस्तान को भी भारत के खिलाफ उकसाता रहा। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर भारत को अशांत करने के लिए बाजवा की कायर फौज को भड़काता रहा। लेकिन एलएसी से लेकर एलओसी तक भारत ने दुश्मनों को ऐसा करारा जवाब दिया कि विश्व शक्ति का दंभ भरने वाले चीन का गुरूर चूर चूर हो गया और उसके चेले पाकिस्तान का भ्रम भी चकनाचूर हो गया। इसे विश्व परिदृश्य में देखें तो इसी दौरान कोरोना बांटने वाला चीन अमेरिका समेत पूरी दुनिया का दुश्मन बनता जा रहा था और लद्दाख की लड़ाई में तो अमेरिका भारत के साथ मजबूती के साथ खड़ा था। अमेरिका ने भारत को महत्वपूर्ण सूचना के साथ ही बर्फीले मौसम से बचाने वाली पोशाक, विंटर गियर और दूसरे उपकरण भी मुहैया कराए थे। और अभी इस क्वाड समिट के जरिए अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो हमेशा से भारत के साथ था, है और रहेगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।